नमस्ते। आज चर्चा करते हैं तिथि और चंद्रमा के कलाओं की। पिछले वीडियो में हमने तिथि क्या होती है इस पर चर्चा की। भारतीय पंचांग में महीने को विभाजित करने के लिए तिथि का उपयोग होता है। तिथि की परिभाषा एक दिन के करीब है। जैसा कि आप जानते हैं, चंद्रमास अमावस्या से शुरू होता है और अगले अमावस्या पर समाप्त होता है। महीने को दो हिस्सों में बांटा गया है, अमावस्या से पूर्णिमा तक और पूर्णिमा से अमावस्या तक। पहले हिस्से को शुक्ल पक्ष कहते हैं और दूसरे हिस्से को कृष्ण पक्ष। हर एक आधे भाग को फिर से 15 भागों में विभाजित किया गया है। इसी प्रत्येक भाग को तिथि के नाम से जाना जाता है। तिथि वह अवधि है जब सूरज और चंद्रमा के बीच का अंतर 12 डिग्री और 12 का गुणज होता है। चंद्रमा किसी तिथि को आसमान में कहाँ देख सकते हैं, उदय कब होता है, अस्त कब होता है, कितना प्रकाशित होता है, ये जानने के लिए मदद लेते हैं इस सिमुलेशन की। ये सिमुलेशन इंटरनेट पर निःशुल्क उपलब्ध है। ये सिमुलेशन आप अपने स्मार्टफोन पर या डेस्कटॉप पर भी देख सकते हैं। सिमुलेशन के 3 भाग हैं। पहले भाग में एक चंद्रमास में चंद्रमा की कलाओं का वर्णन किया गया है। एक चंद्रमास लगभग 29.5 दिन का होता है। आधुनिक खगोल शास्त्र के अनुसार ये चंद्रमा की विभिन्न अवस्थाओं को दिए गए नाम है। ये संख्या आपको रोशनी की प्रतिशत बताती है और उसके साथ साथ किस तरफ रोशनी ज्यादा है वो भी बताते हैं। दूसरे भाग में चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की कक्षा को भी दिखाया गया है। सूरज की किरणें बाईं ओर से आ रही है। जैसे जैसे चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमता है, सूरज, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का कोण बदलता जाता है। इस सेटअप में आप सूरज को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा सकते हैं। लेकिन यह अभी जरूरी नहीं है। ये तीसरा भाग है। नीचे की ओर दाएं तरफ एक गोला दिखाया गया है। ये आपका स्थानीय क्षितिज है। इसमें 4 दिशाएं भी दिखाई गई है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। आदमी बीच में खड़ा है। ये स्पीयर हमें एक चंद्रमास के दौरान सूरज और चंद्रमा की सापेक्ष स्थिति को समझने में मदद करता है। अभी क्षितिज को भूमध्य रेखा पर स्थित करेंगे। अमावस्या से प्रारंभ करते हैं। सूरज और चंद्रमा के बीच की कोणीय दूरी कैसी बदलती है यहाँ पर आप देख सकते हैं। सरलता के लिए चंद्रमा और सूरज का मार्ग एक ही दर्शाया गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। चंद्रमा की कक्षा क्रांतिवृत्त से 5 डिग्री के कोण पर है। सूरज का उदय हमेशा ठीक पूर्व दिशा में नहीं होता है और वैसे ही उसका अस्त भी ठीक पश्चिम दिशा में नहीं होता है, लेकिन सरलता के लिए ये स्फीयर में ऐसा माना गया है। आप इस स्लाइडर का इस्तेमाल करके एनिमेशन की दर बदल सकते हैं। और इस स्लाइडर की सहायता से चंद्रमा की स्थिति। यदि हम विभिन्न अक्षांशों पर सूरज और चंद्रमा की गति की तुलना करें तो हमें यह दिखाई देता है। चंद्रमा का उजाले वाला भाग दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर से बढ़ता है, जबकि इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध में स्थिति है।
अब देखते हैं कि किसी भी तिथि पर चंद्रमा की कला कैसे होती है। जब सूरज, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच का कोण 0 डिग्री हो तो अमावस्या का अंत होता है। अमावस्या के बाद 2-3 दिन चंद्रमा शाम के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसी चंद्रमा का उदय प्रतिदिन लगभग 50 मिनट देरी से होता है। यही कोण पूर्णिमा के दिन 180 डिग्री का होता है। पूर्णिमा के दिन जब सूरज का पश्चिम में अस्त होता है, उसी समय चंद्रमा का पूरब में उदय होता है। दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर इसकी गति कैसी है? जैसे ही हम उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, इसकी दिशा विपरीत हो जाती है। इस विषय को बेहतर ढंग से समझने के लिए अपनी कक्षा में अध्यापन करते समय इस सिमुलेशन का जरूर उपयोग करें। धन्यवाद।